तो वेलकम क्लास। आज हम बात करने जा रहे हैं रिलेशन और फंक्शंस की। ये जो वीडियो रहेंगी हमारी वो रहेंगी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। मतलब इसमें मैं ज़्यादातर आपको बताऊंगा जो थ्योरी पार्ट है वो चीज़ें कवर करेंगे। और थ्योरी में मतलब ये नहीं कि रटना है, थ्योरी का अर्थ ये है कि जो भी क्वेश्चन करने में हेल्प करेगी चीज़ें उनको कवर करेंगे हम। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात कर ले हम कि रिलेशन और फंक्शंस की। तो रिलेशन की बात करें तो वेट ठीक है। रिलेशन की बात करें तो रिलेशन में पढ़ा होगा आपने, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ, ठीक है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, ए क्रॉस बी का मतलब ये है कि जब भी हम 11th में आपने पढ़ा होगा कि कोई ए सेट है और बी सेट है, जब उसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देते हैं तो वो एक पेयर बन जाते हैं। उसी को कहा क्या है यहाँ पर रिलेशन, ठीक है। अब सबसेट क्या होता है, सबसेट होता है कि जैसे सबसेट बताते हैं, लेट देखिए। तो सबसेट की बात करें, सबसेट क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है हमारे पास 1 2, एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। और एक बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है अपने पास 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या कहा जाएगा, यहाँ पर ये कहा जाएगा कि यहाँ पर इसका मतलब ये होगा कि देखिए जो भी एलिमेंट है, जो अपने एलिमेंट है, जो 1 है 2 है 3 है और 4 है, ये किसके अंदर मिल रहे हैं, ये बी के अंदर पाए जा रहे हैं। बी के अंदर एक्स्ट्रा भी है, 5 भी है 6 भी 7 भी, पर ये जो ए है वो तो पाए जा रहे हैं ना बी के अंदर। तो इसी को कहा जाता है कि सबसेट। इसको हम कहेंगे भाषा में कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, इस तरह से कहा जाता है बस। और ऐसे अगर कहा जाए कि अगर बी के उसमें मिल जाते तो उस तरह वो अलग हो जाता वो। तो इस तरह से बस सबसेट का बस ये खेल है। अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर आते हैं, एंड देन उसके बाद बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। देखिए इंपॉर्टेंट में आइडेंटिटी है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है और इक्विवेलेंस है। अब एम्प्टी रिलेशन भी है, यूनिवर्सल भी आता है, इनवर्सल भी आता है और भी शायद आते हैं एक दो। तो सबसे पहले पढ़ते हैं एम्प्टी रिलेशन। देखिए लेट्स स्टार्ट द एम्प्टी रिलेशन। देखिए अगर हम एम्प्टी रिलेशन की बात करें तो एम्प्टी रिलेशन है क्या। एम्प्टी रिलेशन सपोज करिए, आप इसको ऐसे समझिए, मतलब किसी भी एम्प्टी का मतलब होता है खाली। इसको हम वॉइड रिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है, नल रिलेशन भी बोलते हैं, बोला जाता है। तो इसका मतलब ये है कि कोई सेट ए है और सेट बी है, उन दोनों का अगर रिलेशन निकाला जाए तो कोई रिलेशन नहीं निकले, मतलब रिलेशन हुई ना। जैसे मान लीजिए रियल लाइफ की एग्जांपल है, जैसे मैं अब यहाँ पर मैं हूँ, ठीक है। अब और यहाँ पर कोई कन्याकुमारी में कोई आदमी बैठा होगा, ठीक है, कन्याकुमारी में कोई आदमी बैठा होगा, कोई भी आदमी है कन्याकुमारी में। अब मैं यहाँ पर हूँ, तो हम दोनों का कोई रिलेशन है ही नहीं, ठीक है, कोई रिलेशन नहीं है हम दोनों का। सेम उसी तरह सेट में क्या होता है, कभी कभार क्या मतलब वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, उस सिचुएशन को देख के रूल को अप्लाई करके तब पता पड़ता है कि रिलेशन है या नहीं, एम्प्टी रिलेशन है या नहीं है। उसको भी समझते हैं। अब समझते हैं मैथ की भाषा से। तो मैथ क्यों आ क्यों नहीं रहे, मैथ की भाषा से एम्प्टी रिलेशन को समझते हैं। देखिए एम्प्टी रिलेशन क्या है, जैसे अब मैंने कह दिया कि सेट ए है कोई, ठीक है, सेट इज द कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन नहीं कह सकते हम, सेट इज नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास, ठीक है। सेट ए में मतलब बॉयज हैं केवल क्लास के जितने भी होंगे, B1 B2 B3। और मैंने कह दिया वो सेट बी है कोई, ठीक है, सेट बी है, उसके अंदर है सेट बी में क्या है, ओनली बॉयज हैं, ठीक है। सेट ए में भी बॉयज हैं, सेट बी में भी बॉयज हैं। रिलेशन क्या दे दिया हमको, अब रिलेशन दे दिया जाए हमको, मान लेते हैं रिलेशन दे दिया जाए ये कहने को कि सेट ए और सेट बी का रिलेशन होता है। मतलब सेट और सेट बी का रिलेशन कब बताएंगे, जब हमको कोई रूल दिया होगा। और रूल हमको दे दिया, रूल क्या दे दिया, सेट ए सॉरी रूल दे दिया हमको कि ए इज सिस्टर ऑफ बी या फिर बी इज सिस्टर ऑफ ए, कुछ भी, मतलब कोई भी रूल दे दिया हो, सपोज करिए आप कोई भी रूल दे दिया हो। अब उसके बाद जब आप ये देखेंगे कि जो ए सेट है उसके अंदर भी भाई बॉयज हैं, ठीक है, सारे बॉयज हैं। और जो बी सेट है उसके अंदर भी बॉयज हैं, और ए सेट में भी बॉयज हैं, बी सेट में भी बॉयज, मतलब अलग अलग क्लास के मान लेते हैं। जैसे सेट ए में बॉयज हैं क्लास 10th के, और इसमें सेट बी में क्लास 12th के, ठीक है, क्लास 12 के। अब रूल क्या कह रहा है कि ए सिस्टर ऑफ बी, तो अब आप बिना रूल को, आप रूल पे अप्लाई भी करेंगे तो ये कोई रिलेशन बन ही नहीं सकता। इसी को कहते हैं नल रिलेशन, ठीक है, नल रिलेशन या वॉइड रिलेशन, मतलब कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा, सेट ए और सेट बी का कोई रिलेशन है ही नहीं दूर दूर तक, इसीलिए इसको बोला जाता है नल रिलेशन। ये जो अपना हो गया रिलेशन में, एम्प्टी रिलेशन बता दिया मैंने। अब बात करते हैं यूनिवर्सल रिलेशन की। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या है कि सारे रिलेशन आ जाएं, मतलब जितने भी रिलेशन बन सकते हैं, जितने भी रिलेशन पॉसिबल हैं वो सारे रिलेशन आ जाएं। उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा, आइडेंटिटी ये सारे करने के बाद जितने भी हैं। अब बात करते हैं, लेट्स मूव टू आइडेंटिटी रिलेशन। देखिए ये जैसे हमने कह दिया कि हमारे पास ए है,
वो सेट है, ए सेट है हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद आइडेंटिटी रिलेशन को डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, आई ए से, ठीक है। आई ए से डिनोट किया जाता है आइडेंटिटी रिलेशन को। अगर कहीं भी ये दिखा जाए आई ए, ये दिख जाए तो इसको समझ लेंगे किसका है, आइडेंटिटी रिलेशन है। तो मैं बता रहा था कि ए सेट है कोई, और आइडेंटिटी रिलेशन तब होगा जब जो ए के एलिमेंट हैं वो ए से रिलेटेड होंगे। जैसे मान लेते हैं ए सेट है, इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 इतने एलिमेंट हैं। और जब हम इसका ए क्रॉस ए करेंगे, समझना, ए क्रॉस ए करेंगे तो इसमें क्या आएगा, 1 1 भी आएगा, 1 2 भी आएगा, ठीक है। देखो जब हम इसका ए क्रॉस ए करेंगे, सेट ए का रिलेशन निकालने तो ए क्रॉस ए करेंगे तो 1 1 भी आएगा, 2 2 भी आएगा और 3 3 भी आएगा। अब 1 1 2 2 3 3 जो आए हैं एलिमेंट्स, ये खुद से ए सेट है, उससे खुद से रिलेटेड है, ठीक है। सो दैट्स वाई ये क्या है कि रिलेशन बन रहा है। कौन सा बन रहा है, आइडेंटिटी रिलेशन बन रहा है। अगर हम वहीं पे देखो, ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे केवल इतने रिलेशन आएंगे, और भी आएंगे, 1 2 भी आएगा, 2 3 भी आएगा, ठीक है, ऐसे और भी आएंगे, पर वो इसलिए नहीं लिए, अगर वो ले लेते तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बनता। आइडेंटिटी रिलेशन की कंडीशन, सबसे मोस्ट कंडीशन क्या है वो देखो, कंडीशन क्या है आइडेंटिटी रिलेशन की, कंडीशन बताऊँ। सो आइडेंटिटी रिलेशन की कंडीशन जान लो क्या आती है। अगर आइडेंटिटी रिलेशन की कंडीशन क्या है कि इट्स सेल्फ रिलेटेड होना चाहिए, इट्स सेल्फ रिलेटेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इट्स सेल्फ रिलेटेड एलिमेंट, बस इतना चाहिए कि इट्स सेल्फ रिलेटेड होना चाहिए। अगर इट्स सेल्फ रिलेटेड नहीं है कहीं भी, जैसे कोई भी सेट हमको दे दिया, रिलेशन R1 दे दिया, किसी भी R1 दे दिया, सपोज मानना है, सपोज नहीं कोई दे दिया, हमारे पास R1 दे रखा है 1 1 2 2 3 3 और 1 2 2 1। अगर हम बात करें कि जो हमें रिलेशन R1 मिला है वो किससे मिला है, 1 2 और 3 का जो सेट ए था उससे मिला है, ठीक है। 1 2 3 के सेट से मिला है, तो 1 2 3 इसमें एलिमेंट तो 1 से 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, ठीक है, और 3 3 से रिलेटेड है। बट ये 1 और 2 और 1 2 और 2 1 ये जो आए हैं, जो ये 1 और 2 और 2 1 है, ये जो आए हैं ये एक्स्ट्रा में आए हैं, इसलिए ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। आई थिंक आप लोगों को बात समझ में आई होगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आइडेंटिटी के बाद आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिंपल सी चीज़ है, थोड़ा सा बस इसमें ध्यान रखने की क्या चीज़ है वो बता देते हैं। अब देखिए जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन थोड़ा सा बस इतना सा अंतर है कि जो आइडेंटिटी में क्या था कि आइडेंटिटी में सारे एलिमेंट आ रहे थे अपने, जो सारे एलिमेंट का मतलब जो इट सेल्फ रिलेटेड थे, और रिफ्लेक्सिव में क्या है कि और भी एक्स्ट्रा आ सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि अगर और आ रहे हैं तो वो आइडेंटिटी नहीं होगा, पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। जैसे सेट ए है, ठीक है, सेट ए में हमें एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 एलिमेंट दे रखे हैं, और हमने जब इसका आर निकाला, ठीक है, रिलेशन निकाला, रिलेशन क्या निकलेगा, 1 1 2 2 3 3, ठीक है, 1 3 ले लेते हैं और 2 1 ले लेते हैं, बस। सो अगर हम यहाँ पे देखें रिफ्लेक्सिव रिलेशन में, तो क्या है कि जब इसका हमने सेट ए का जो एलिमेंट थे 1 2 3, अगर हमने इसको जब रिलेशन निकाला तो 1 1 भी निकला, 2 2 भी निकला, 3 3 भी निकला, 1 3 भी निकला और 2 1 भी निकला। अब इसकी कंडीशन क्या है रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, कि इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, देन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब भी समझते हैं। अगर कोई सेट ए है, उसमें एलिमेंट 1 2 3 है, वहीं पर जो स्मॉल ए है वो एलिमेंट के दर्शाया गया है, वो बिलोंग कर रहे हैं आर में, मतलब जो 1 2 3 है वो आर में बिलोंग कर रहे हैं। फॉर ऑल, सभी के लिए ए बिलोंग्स टू ए, मतलब जो ए है, जो हमने ए लिया है, एलिमेंट लिए हैं, वो ए से ही बिलोंग करने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 1 2 3 तो ले रहे हैं और 4 भी आप इसमें इंक्लूड कर दें, तो 4 है नहीं इसके अंदर सेट ए में, तो आप कैसे इंक्लूड कर देंगे। तो जस्ट इसीलिए कहा गया है कि ए बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पर ये 1 1 भी 2 2 भी आ गया, 3 3 भी आ गया। अब यहाँ पर कोई कहेगा कि आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 3 आ गया, 2 1 आ गया, दैट्स व्हाई इट इज नॉट आइडेंटिटी, इट इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या है, ये जो एक्स्ट्रा आ गए हैं ये दो 1 3 और 2 1, ये इनको एक्सेप्टेबल है। आइडेंटिटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, रिफ्लेक्सिव में एक्सेप्टेबल है। बस इतना सिंपल सा, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सा बस इतना याद रखना कि जो आइडेंटिटी है, देखो एक मिनट, हाँ देखो जो आइडेंटिटी रिलेशन क्या है वो इट सेल्फ होना चाहिए। बस इतना देखो कि जितने एलिमेंट हैं सेट ए में उतने रिलेशन बनने नहीं बनने। रिफ्लेक्सिव में क्या है कि आइडेंटिटी तो होना भी चाहिए, प्लस आइडेंटिटी के साथ साथ अदर भी आ जाएं तो कोई दिक्कत नहीं। अदर से मतलब जो उस सेट में है। अब बात करते हैं, आइडेंटिटी हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, अब बात कर लेते हैं साइमेट्रिक की। देखिए साइमेट्रिक को समझते हैं अब। साइमेट्रिक रिलेशन में क्या है कि अगर इफ़ कोई आर से आर रिलेशन है और सेट ए है हमारे पास, ठीक है, और इफ़ कहा जाता है इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। अब इसका मतलब क्या है, देखो जो ये है ना अपने पास, ये जो लिखा है मैंने, ये जो लिखा है ना, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर,
सो जो ये लिखा है ना, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन ए बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, ये जरूरी इसलिए लाइन है क्योंकि जब ये पूछा जाता है कि साइमेट्रिक रिलेशन है या नहीं, तो उसमें लिखना पड़ता है हमको ये चीज़ें। तो जब बस इतना सा इसका वो है, और ज़्यादा कोई वो नहीं है। सो नेक्स्ट साइमेट्रिक को समझते हैं। देखिए, तो साइमेट्रिक में जैसे कोई हमारे पास सेट ए दे रखा है, ठीक है, सेट ए दे रखा है, उसके अंदर एलिमेंट है हमारे पास, क्या एलिमेंट मान लेते हैं, 1 2 3, ठीक है। रिलेशन दे रखा है हमको 1,1 2,2 3,3 1,2 और 2,1, ये देखा है हमको रिलेशन, ठीक है। अब करना कैसे, देखो साइमेट्रिक में सबसे जरूरी क्या चीज़ है, साइमेट्रिक में सबसे जरूरी चीज़ है, अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। ए कॉमा बी का मतलब क्या, अगर 1 1 है, देखो जो भी होंगे 1 आइडेंटिटी रिलेशन वो साइमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। जैसे 1 1 है तो 1 1 में अगर आप कहें तो ये ए और बी तो हो ही नहीं रहे ना, देखो 1 और 1, ए और बी, यहाँ पर कंडीशन क्या है, ए और बी, मतलब ये ए भी अलग होना चाहिए और बी भी अलग होना चाहिए, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए बराबर ए है, तो इसलिए कंडीशन मेट नहीं होती। इसलिए 1 1 मतलब जो 1 1 रिलेशन है, 2 2 है, 3 3 है, ये क्या है, साइमेट्रिक ही है क्योंकि ये बराबर है। अगर आप इसको मान लेते हैं सपोज, देखिए हाँ, देखिए जैसे मैंने कहा 1 1, ठीक है, 1 1 कहा मैंने। अब उसमें क्या कंडीशन थी कि एक ए कॉमा बी होना चाहिए। अब यहाँ पर ये 1 1 है, ये अगर हम इसको ए कह लें, चलो इसको ए कह लेते हैं, ए बराबर 1 बी बराबर 1, तो ये ए और बी हुए नहीं ना, क्योंकि ए भी भाई 1 हो गया, बी भी 1 हो गया, ये पॉसिबल कैसे है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, ए कॉमा ए, तो जो ए कॉमा ए होंगे, बी कॉमा बी होंगे, सी कॉमा सी, मतलब जो सेम होंगे वो हमारे पास सिमेट्रिक होंगे, बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये हो गया 1,1, ये भी सिमेट्रिक है। जब भी आप चेक करें साइमेट्रिक या फिर ट्रांजिटिव, तो हर फंक्शन हर उसके ऊपर चेक करना है, क्या बोलते हैं, जो भी एलिमेंट है उसके ऊपर। जैसे 1,1 है, इसके ऊपर भी चेक करें, ये साइमेट्रिक है, 2,2 है, 3,3 है, और ये जब हो गए मतलब ये तो ही है, और 1,2 है या नहीं, देखिए अगर 1,2 मिल रहा है मतलब ये ए और बी हो गया, इसको हमने मान लिया ये 1 है ए और ये 2 है बी, ए और बी मिल गए, मतलब बी कॉमा ए भी मिलना चाहिए, मतलब बी कॉमा ए से मतलब है 2,1 भी हमको मिलना चाहिए, क्या 2,1 है इसमें है, तो मतलब ये साइमेट्रिक है। वैसे ही अगर आप इसको भी देखें, मतलब ये है साइमेट्रिक, ऐसे 2,1 को देखें तो 2,1 मतलब 2,1 मिल रहा है, यानी ए कॉमा बी मिल रहा है, तो क्या बी कॉमा ए मिल रहा है, 1,2 मिल रहा है, तो मतलब ये साइमेट्रिक है। बस इसी तरह आपको हर रिलेशन के ऊपर हर उसके ऊपर चेक करना है, जो एलिमेंट है उसके ऊपर चेक करना है, जो मतलब सेट मिले हैं, रिलेशन मिला है, उसमें आपको हर उसके ऊपर चेक करना है। ऐसा नहीं कि आप एक के ऊपर करके बस छोड़ दें कि अगर 1,2 है तो 2,1 भी है, हाँ भाई साइमेट्रिक है, ऐसा नहीं होता। कई जगह क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है तो उस वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, तो जस्ट इसको आप ध्यान में रखेंगे। सो साइमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। ट्रांजिटिव में क्या है कि थोड़ा सा आप साइमेट्रिक से थोड़ा और आगे है ट्रांजिटिव में। देखिए अब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, मतलब अगर ए कॉमा बी मिल रहा है आर के अंदर, बी कॉमा सी भी मिल रहा है आर के अंदर, तो ए कॉमा सी मिलना चाहिए। अब यहाँ पर क्या थोड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि अगर ए कॉमा बी मिल रहा है और बी कॉमा सी भी मिल रहा है तो ए कॉमा सी तो मिलना चाहिए, तब जाके ट्रांजिटिव हम चेक करेंगे। अगर ए कॉमा बी मिल रहा है, ठीक है, और बी कॉमा सी नहीं मिल रहा, तो आप इसको मत देखिए कि ए कॉमा सी भी ढूंढेंगे हम, क्योंकि भाई जब सी एलिमेंट नहीं मिल रहा, सी एलिमेंट है ही नहीं, तो ए कॉमा सी कैसे मिल जाएगा, सिंपल। सो हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो सपोज लेट्स हमारे पास 1 2 3 ये सेट है, सेट ए है हमारे पास, एलिमेंट क्या है 1 2 3, रिलेशन क्या निकाला हमने, रिलेशन निकाला 1 1 2 2 3 3, ठीक है, 1 2 2 3 1 3, बस। चेक कैसे करना है, चेक क्या करना है, चेक आप लोगों को ये करना है सबसे पहले तो 1 1, देखिए 1 1 होगा ट्रांजिटिव, 1 1 ट्रांजिटिव होता है। अगर कोई पूछ ले कि आइडेंटिटी रिलेशन इज ट्रांजिटिव तो कह देना हाँ ट्रांजिटिव होता है, सिमेट्रिक भी होता है। 1 1 ट्रांजिटिव, 2 2 ट्रांजिटिव, 3 3 ट्रांजिटिव। 1 2 यहाँ पर कंडीशन चालू होगी, ए बी आ गया, मतलब 1 2 आ गया तो 2 3 होना चाहिए कहीं, 2 3 भी है, मतलब बी है, बी और सी मिल गया, तो ए और सी है कहीं, देखो 1 और 3 है ए और सी है, तो इसलिए क्या ये ट्रांजिटिव हो गया। अब एक और चीज़, यहाँ पर केवल हमने किसके ऊपर चेक करा, 1 2 के ऊपर चेक करा, तो मतलब ये केवल एक चीज़ ये मत भूल जाना कि बस केवल हमने बस एक के ऊपर चेक कर लिया, कंडीशन मैट हो गई तो भाई ये ट्रांजिटिव है, ऐसा नहीं है। 1 2 है ना यहाँ पर, तो 1 2 है, जब 1 2 है तो केवल इसको ट्रांजिटिव हम घोषित करेंगे। अब इसके ऊपर चेक करेंगे 2 3 के ऊपर, 2 3 को देखो यहाँ पर ए है और ये बी है, क्या बी और सी कहीं मिल रहा है, मतलब 3 के संग कोई पेयर है यहाँ पर ये रहा 3 के संग 3 पेयर, ए बी है, बी और सी, तो ए और सी मिल रहा है, 2 3 कहीं मिल रहा है, ठीक है, तो ये भी ट्रांजिटिव है। अब इसको देखो 1 और 3 को, ए और बी है, ठीक है, बी के संग कोई 3 के संग कोई पेयर मिल रहा है, 3 के संग ये रहा पेयर, ये भी ट्रांजिटिव होगा, तो ये ट्रांजिटिव है। तो इसलिए ज़्यादा आप उसमें मत पढ़ना कि भाई कभी कभार होता है तो एग्जामिनर क्या करते हैं, घुमाने के लिए आप लोगों को कर देंगे, ठीक है। सो मैंने आइडेंटिटी बता दिया, रिफ्लेक्सिव बताया, साइमेट्रिक बता दिया, ट्रांजिटिव बता दिया, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या है कि ऐसा रिलेशन जो 3 रिलेशन को फुलफिल करे, कौन कौन से, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों रिलेशन किसी रिलेशन में मिल रहे हैं
वो क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। एक और चीज़, क्या आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है? बिल्कुल होता है। सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है। आइडेंटिटी सब होता है। आइडेंटिटी इसमें भी अगर हम बात करें तो आइडेंटिटी, अगर आइडेंटिटी को कहेंगे आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल है। आइडेंटिटी सिमेट्रिक रिलेशन है, बिल्कुल है। आइडेंटिटी ट्रांजिटिव रिलेशन है, बिल्कुल है। ठीक है। अगर बात कर लें क्या आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी है, सो इन सर्टेन केसेज, हर केस में नहीं, सर्टेन केस में हाँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी होता है, पर हर केस में नहीं होता। अगर मान लो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में केवल 1 1 2 2 3 3 एलिमेंट आ जाए, ठीक है, तो वो आइडेंटिटी हो जाएगा। पर मान लो 1 1 2 2 3 3 और उसके 1 3 भी आ गया, तो वो आइडेंटिटी नहीं होगा। पर हर आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, हर आइडेंटिटी रिलेशन सिमेट्रिक होता है, हर आइडेंटिटी रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। ये चीज़ देख ले, पर वाइस वर्सा ऐसा जरूरी नहीं कि वो हो। ठीक है। सो और बात कर लें तभी इक्विवेलेंस रिलेशन की वो कंडीशन मिलती है, ये चीज़ याद रखिएगा। और उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ी इक्विवेलेंस क्लास की भी बात करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, सो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इक्विवेलेंस क्लास की, यूनिवर्सल रिलेशन की, और जितने भी फंक्शंस होंगे उनकी बात करेंगे। और अगर कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा, क्या बात है क्या नहीं है, ठीक है, क्या नहीं आया समझ में। सो ये था हमारा आज रिलेशन का पूरा वो। और if you have any doubt then comment me and I will definitely clear your doubt regarding any relation and function chapter or any chapter in class 12, so you can comment me. So let's finish the video, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।